सारी चीजें सर के ऊपर से बाउंस कर कर चली गई, कुछ भी पल्ले ना पड़ा, कुछ भी पल्ले ना पड़ा, कुछ भी पल्ले ना पड़ा। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, समझते हैं। दोनों का दाब है, वो बिलियन का कुल दाब नहीं है। थोड़ा दाब ए का होगा, थोड़ा दाब बी का होगा, जो मिलकर ए बी बिलियन का दाब बनेगा टोटल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा, जैसे कि 7 से 10 मिनट स्पेशल केमिस्ट्री में क्लास 12 का वीडियो नंबर 25 है और चैप्टर विलियन आज हम सीखने वाले हैं राउल्ट का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो वीडियो में अगर पढ़ने के खातिर आए तो यार वीडियो से एग्जिट करके चले जाइए, और अगर यार आपको सीखना है तो वीडियो पर थोड़ा समय खर्च कीजिएगा, फिर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी कि आपने पढ़ा या सीखा। तो चलिए फटाफट आपसे वीडियो में आगे की ओर मिलते हैं। देखिए बेटा, सिखाते हैं यार राउल्ट का नियम, धज्जियां उड़ा देंगे। देखो, पहली चीज आप सुन लो, राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले राउल्ट के नियम दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो राउल्ट का नियम तब लागू होता है जब एक द्रव और एक अबाष्पशील विलय मिला हो, और एक तब होता है जब दोनों बाष्पशील द्रव हो। ठीक है, तो मैं ये आपको सेकंड नियम, जिसे कहते हैं राउल्ट का द्वितीय नियम या राउल्ट का नियम कह लीजिए आप। ठीक है, तो हम कौन सा वाला सीख रहे हैं? जब दोनों द्रव कैसे हैं, बाष्पशील हैं। क्योंकि एग्जाम में यार राउल्ट का नियम आना है, आप राउल्ट का नियम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो राउल्ट का नियम होता क्या है, सिंपल से पहले सुनो। देखो राउल्ट का नियम क्या है, बाष्पशील द्रवों के विलयन में, बाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब और मोल प्रभाष के गुणनफल के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम होता है। यहीं पर वीडियो आपका समाप्त हो जाता है, लेकिन सारी चीजें सर के ऊपर से बाउंस कर कर चली गई। क्या इसका बाष्पशील द्रव है, क्या आंशिक दाब है, क्या शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब है, क्या मोल प्रभाज है? ठीक है, कुछ भी पल्ले ना पड़ा, कुछ भी पल्ले ना पड़ा, कुछ भी पल्ले ना पड़ा। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, समझते हैं। इधर देखिए भाई, इधर देखिए, मैंने एक द्रव लिया और इसे मैंने नाम दिया द्रव ए। मैंने एक और द्रव लिया और इसे मैंने नाम दिया द्रव बी। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और दोनों ही द्रव हैं कैसे, बाष्पशील है बेटा, बाष्पशील है। मतलब दोनों ही द्रवों में से बाष्प बन जाएगी, दोनों तरफ बाष्पशील है। तो मैंने क्या करा ना, मैंने देखा कि दोनों बाष्पशील हैं, तो मैंने सोचा दोनों को अलग अलग क्यों रखना है। एक बड़ा सा बर्तन ले लिया और दोनों को इसमें मिला दिया। जैसे ही दोनों को इसमें मिलाया, जो द्रव बनेगा वो क्या कहलाएगा, ए बी। द्रव ए और बी कहलाएगा। अब मेरी बात को सुनिएगा, अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई देखो, अभी ये वाली जो अवस्था है, ये कैसी अवस्था है, ये दोनों विलयनों की है शुद्ध अवस्था, दोनों ही द्रवों के लिए शुद्ध अवस्था है। क्योंकि इसमें दोनों मिल गए तो ये तो शुद्ध नहीं कहलाएगी ना, इसमें ए और बी मिल गए, यहां पर ए अलग है, यहां पर बी अलग है, तो ये इसकी क्या है, शुद्ध अवस्था है। अब क्या हुआ ना भाई, अगर इसकी शुद्ध अवस्था है तो यहां पर इसकी एक चीज रही होगी, शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब, शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब। सपोज पी ए वाला है ना, तो मैंने इसकी शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब मान लिया पी नॉट ए, पी नॉट ए। और भैया इसका भी रहा होगा शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब, इसे मैंने मान लिया पी नॉट बी, क्योंकि दोनों की शुद्ध अवस्था है ना। शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब को पी नॉट ए मान लिया और पी नॉट बी मान लिया, ये हमने अपने पास से माना है। कुछ और मान लीजिए तो भी काम चल जाएगा। और यहीं पर ही बेटा इसका एक चीज और होगी, मोल प्रभाज। भाई जब द्रव है तो इसका मोल प्रभाज भी तो रहा होगा, तो ए का मोल प्रभाज हमने मान लिया एक्स ए, और बी वाले का भी मोल प्रभाज होगा, इसे एक्स बी मान लिया। भाई एक्स से मोल प्रभाज को लिखते हैं, ए फॉर ए का मोल प्रभाज, बी फॉर बी का मोल प्रभाज। ठीक है, अब इतनी कहानी समझ में आई आपके। अब आते हैं हम इस पे, जब दोनों मिल गए तो यहां पर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इस विलयन में भाई, इस विलयन के अंदर ए और बी दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो भैया
यहां पर भी तो दोनों का दाब होगा ना, लेकिन अब जो दोनों का दाब है वो विलयन का कुल दाब नहीं है, थोड़ा दाब ए का होगा, थोड़ा दाब बी का होगा, जो मिलकर ए बी विलयन का दाब बनेगा टोटल, ए बी विलयन का दाब बनेगा बेटा टोटल। तो लेकिन ए और बी से पहले कुछ हिस्सा ए का कुछ हिस्सा बी का है ना, तो उस दाब को कहते हैं आंशिक दाब। और आंशिक दाब किसका बेटा, ए विलयन का, तो इसे मान लिया हमने पी ए, और बी विलयन का आंशिक दाब कितना, पी बी। इतनी कंडीशन समझ में आई। अब इतनी कंडीशन होने के बाद में अब राउल्ट के नियम को पूरा करते हैं, जो कि अधूरी बात थी। तो यहां पर लिखेंगे राउल्ट के नियम से। अब मेरी बात समझिएगा, राउल्ट का नियम क्या कहता है, एक इसे हाईलाइट करिएगा पी ए को, और दूसरी बात इसे हाईलाइट कीजिएगा पी बी को। दोनों के बारे में अलग अलग बात चलेगी, पहले एक पी ए के बारे में फिर पी बी के बारे में। तो पहले पी ए वाली बात को क्लियर करते हैं। देखो क्या कहता है भाई, बाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, देख रहे हो आप, ए का आंशिक दाब, क्योंकि इसमें बाष्पशील द्रवों के विलयन में दो द्रव है ए और बी, तो हम ए के आंशिक दाब की बात कर रहे हैं। आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो पी ए का आंशिक दाब है और पी बी का, भाई दोनों का अलग अलग होगा ना, तो पहले पी ए वाले की बात करते हैं। तो जो पी ए का आंशिक दाब है वो उसकी शुद्ध अवस्था, और ए की शुद्ध अवस्था यही तो है, यही है कि नहीं है, तो इसकी शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब, जो कि क्या माना था हमने, पी नॉट ए, तथा उसकी शुद्ध अवस्था के ही मोल प्रभाज, जिसे हमने माना है एक्स ए, और वो क्या कहते हैं, के गुणनफल, मतलब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये आया आपका राउल्ट के नियम के बेस पर। सिंपल सी कहानी है भाई, बाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव, तो हमने पहले ए अवयव का निकाल लिया, क्योंकि यहां पर हमने दो द्रव लिए थे ए और बी, आप 3 ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए, आप 4 ले लीजिए, नियम तब भी लगेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इतना करने के बाद में पी ए का निकाला, अब इस तरीके से हम पी बी का निकालते हैं, क्योंकि भाई बी तो वहां पे मौजूद है। तो पी बी का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर, तो उसकी शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब पी नॉट बी है, उसका मोल प्रभाज एक्स बी है। ये आ गए राउल्ट का नियम आ गया। अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, विलयन जब विलयन बना तो विलयन का कुल दाब भी तो बना होगा, विलयन का कुल दाब भी तो बना होगा, क्योंकि विलयन यहां पर ए और बी है, हमने ए का अलग निकाला है, बी का आंशिक दाब अलग निकाला है। अब हम इसका टोटल दाब निकालेंगे, टोटल दाब, तो विलयन एस फॉर, तो पी एस बराबर टोटल दाब क्या होगा भाई, ए है आंशिक दाब और बी है, दोनों को जोड़ दीजिए टोटल दाब निकल आएगा। तो पी ए को जोड़ दीजिए किसमें, पी बी में। अब आपके पास पी ए का मान भी है, आपके पास पी बी का मान भी है, तो पी एस बराबर पी ए की जगह लगाइए पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, और इसको यूं कर बॉक्स में पैक कर दीजिए, और राउल्ट का नियम आपका यहीं पर समाप्त होता है, राउल्ट का नियम। और अगर सीख गए मेरे साइड में होने से पहले यार, यहीं पर एक लाइक बनता है, सिर्फ एक लाइक, और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो यार, जिससे वो भी राउल्ट का नियम क्या, केमिस्ट्री का टॉपिक चुन कर सीख कर चले जाए, पढ़े नहीं रटे नहीं, सिर्फ सीख कर चले जाए। ठीक है, अब मैं बेटा साइड में जाता हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो भाई बेटा, अगर यार राउल्ट का नियम सीख गए हो तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, अगले वीडियो में आपको कुछ नया जरूर सिखाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।